जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज हैं, जय 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 जय। हमारी मांगे जायज हैं, जय 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 जय। हमारी मांगे जायज हैं, जय 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 जय। जायज मांगे जायज मांगे लड़के लेंगे 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 आइए लड़के लेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से, और देवघर में भी यहां पे देख पा रहे हैं बैंकों का हड़ताल। फोरम ऑफ बैंक यूनियन, पूरे देश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मियाँ इस आंदोलन में शामिल हैं। आइए हम बातें करते हैं। यहाँ पे कुछ मौजूद हैं बैंक कर्मी जो इस स्ट्राइक में शामिल हैं। क्यों स्ट्राइक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, आई वांट टू नो। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मैं मुन्ना कुमार झा हूँ, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन देवघर का कन्वेनर। ये आंदोलन क्यों है? ये आंदोलन कल और आज 2 दिन देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मी सड़क पर हैं, और इसका मुख्य कारण ये हम अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये हम आम जनों को जो परेशानी होने वाली है आने दिनों में, जो सरकार बैंकों को बेचना चाह रही है, जो आत्मघाती फैसला सरकार ने लिया है, उसके विरोध में और जनता को आगाह और जागरूक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज जनता को परेशानी होगी, किसानों को परेशानी होगी, युवकों को परेशानी होगी, बेरोजगारों को परेशानी होगी, विद्यार्थियों को परेशानी होगी। इसका जवाब सरकार ढूंढ ले, इसके बाद जो करना है सरकार करे। लेकिन पहले आम लोगों को जो परेशानी होने वाली है उसके लिए हम लोग आगाह करेंगे, और अगर सरकार नहीं मानती हमारी बात तो हम लोग आगे जा कर के संभव हुआ तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर होंगे। एक बात है, जो देश में हर यूनियन देखते हैं आज स्ट्राइक पे, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, आज बैंक कर्मी है, चाहे शिक्षा कर्मी है, हर कोई सरकार से असंतुष्ट है। ऐसा क्यों है? सरकार की नीति ऐसा क्यों हो रही है जिसमें कि हर यूनियन के लोग सरकार से नाराज हैं? देखिए सर, इसमें क्या है कि नौकरशाही में तानाशाही का प्रवेश। जब आप कोई भी अपने जो भी आइडिया आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक के पल्स को पकड़ते हुए आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप अगर बैंकों का निजीकरण, जैसे बैंकों की ही हम बात लेते हैं क्योंकि हम बैंकर हैं, अगर बैंकों का निजीकरण करने का हम बात लेते हैं तो आप एक तरीका चला हुआ है। आपको आपके माध्यम से हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, बैंक का एक तरीका चला क्या हुआ है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा के बैंक को दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सपोज कि मैंने कुछ एक अच्छी रकम कमाई है, अब उसको क्या कर रहे हैं लोग, मिली भगत है इन लोगों का, चाहे सरकारें किसी की भी हो, ये लोग कॉर्पोरेट एनपीए कराते हैं, बड़े बड़े घरानों को हजारों हजार करोड़ लोन देते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो दिवालिया घोषित कर जाते हैं, और जो हमारी कमाई है उसको प्रोविजनिंग कर देते हैं, बोलते हैं वो तो एनपीए है, तुम्हारा पैसा वहाँ गया और तुम तो पैसा मुनाफा कमाए नहीं हो। तो ये एक सोची साजी चाल है। आपको मैं बताऊं सर कि मात्र 12 घराने ऐसे हैं जिसमें 3,45,000 करोड़ रुपया एनपीए है। सरकार ने 2018-19 में किसानों के लिए 1,84,000 करोड़ रुपया माफ किया, और उसका लगभग डबल 12 घरानों में एनपीए पड़ा हुआ है। तो किसानों का एनपीए ज़्यादा नहीं है सर, आम जनों का ज़्यादा एनपीए नहीं है। ये एनपीए अगर है तो ज़्यादा बड़े घरानों का हम लोग कर रहे हैं, उस पर तुम क्रिमिनल केस जारी करो, वो एनपीए वापस लो, रिकवरी प्रोसीजर को ज़्यादा हार्ड करो। देखो हमारा बैंक और कहाँ जाके खड़ा होता है। तो आप जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक हैं उसको बेचना चाह रहे हैं, बेच करके कॉर्पोरेट घराने को देना चाह रहे हैं, और सरकार का एक ही नीति है, पैसा 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 कमाओ, बस यही नीति है। क्योंकि जीडीपी अभी डाउन है, जीडीपी को ऊंचा दिखाना है लोगों के, जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे, तो मुंह दिखाने के लिए अभी हम बैंकर एक टारगेट बने हुए हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बेचा जा रहा है हर कुछ बेच करके, तो अगर आप जितना है, सरकार खुद प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही है? उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है? सरकार खुद क्यों नहीं प्रॉफिट कमा पा रही है? सरकार का मिसमैनेजमेंट है। जब हम लोग, आपको मैंने पहले ही लाइन में, पहले ही जो अभी मैंने वक्तव्य दिया उसमें आपको मैंने कहा कि हम बढ़ गया। बिल्कुल, एनपीए बढ़ा कैसे? एनपीए तो मिली भगत के कारण बढ़ा है। अगर वो 12 घराने की जो मैं बात कर रहा हूँ, घोषणा करो उसके नाम, उसको वापस करो। कैसे माल्या भाग जाता है भाई?
छोटे क्रिमिनल नहीं भाग पाते हैं, छोटे किसान भाग नहीं पाते हैं, उसके घर पर जाकर के हम जबरदस्ती हत्या करने पर मजबूर करते हैं। करते वो ठीक है, लेकिन अगर बड़े नीरव मोदी भाग गया, माल्या जी भाग गए हजारों हजार करोड़ लेकर के, तो कहीं न कहीं तो ये मिली भगत लगता है। और ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ब्रांच कौन खोलेगा? अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है तो वो तो प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, वो उनको जब वहाँ प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो तो ब्रांच बंद कर देगा। तो हमारे ग्रामीण भाइयों को बैंकिंग सेवा कौन देगा? आज देख लीजिए जनधन खाता, 95% जनधन खाता सरकारी बैंकों ने खोला हुआ है। क्या वो प्राइवेट बैंक दिलवा पाएंगे? क्या जीरो बैलेंस में प्राइवेट बैंक में खाता खोलेंगे? 500 रुपये में खाता खोलेंगे? दिव्यांगों का पेंशन खाता खोलेंगे? अंगूठा छाप लोगों का खाता खोलेंगे? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं उसका खाता खोलेंगे? वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसको फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली कौन सफर है? हम कर्मचारी से ज़्यादा आम जन सफर है। क्या नाम है? ऐशा। ये आंदोलन क्यों है आप लोग का? हमारा आंदोलन इसलिए है क्योंकि बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो कि एक तो बैंकर्स के बेनिफिट की तो हम लोग बाद में बात करेंगे, नॉर्मल पब्लिक के बेनिफिट में भी ये बिल्कुल नहीं है, इसीलिए। If you are comfortable in English, then say something English. I am comfortable in English as well as Hindi. So explain this in English. मेरे को लग रहा है कि बैंकिंग हम लोग जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोगों का लैंग्वेज चलता है ना वो हिंदी चलता है। तो मैं हिंदी में अगर जवाब दूँ और आप हिंदी में इंटरव्यू लें तो हम ज़्यादा उसको कंसिडर करेंगे। और क्या नाम हुआ? वैभव प्रकाश। वैभव जी, आज का जो आंदोलन है जी, ये इस आंदोलन में आप शामिल हैं। सबसे पहले आप किस विभाग में हैं बताइए? मैं RBOFIM देवघर में हूँ। ये आंदोलन का क्या है, आप लोग का थीम क्या है, जो सरकार से क्या डिमांड है? देखिए, सरकार से डिमांड यही है, जो बैंकों का प्राइवेटाइज कर रही है, बैंक निजीकरण कर रही है, कॉरपोरेट के हाथों में दे रही है, वो देश के पब्लिक के हित के खिलाफ है, पब्लिक के, बैंकर के, सबके हित के खिलाफ है। इसमें क्या है, कॉरपोरेटों का फ़ायदा होगा। जैसे गुजराती भाइयों आप जान रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके हाथों में आप बैंक दे देंगे। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जियो का। हम लोग मोबाइल, जब ये जियो का सिम आया था तो फ्री में 1 साल दिया, फिर धीरे धीरे दाम इतना बढ़ गया कि हम लोग मजबूर हो गए उसको लेने के लिए। आज अगर उनके हाथों में चल जाएगा बैंक तो फिर क्या होगा? हम लोग का शोषण होगा। शोषण हो भी रहा है, हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। जो बैंक, सरकारी बैंक, जितना सरकारी योजना है, नोटबंदी से लेकर जनधन खाता, स्वरोजगार योजना, आवास योजना, जो सहकारी बैंक, सरकारी बैंक करती थी, वो प्राइवेट बैंक सुविधा नहीं दे रही है। आज लेह लद्दाख के ऊपर भी हमारा उन्हीं में भी स्टेट बैंक का ATM है, कोई प्राइवेट बैंक का ATM नहीं है। वहाँ पर भी स्टेट बैंक, सरकारी बैंक जो सेवा दे रही है, प्राइवेट बैंक सेवा नहीं दे रही है। तो आज मैं सारे अपने सरकारी भाइयों, बैंक कर्मियों के बिहाफ में प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, अब तो बहुत सारे बैंक प्राइवेट हो चुका है, जब शुरू में हुआ तो आप लोग उसमें क्यों नहीं जागे थे? शुरू में क्या था कि बैंक का, RBI का, सरकार का अपना नीति होता है। नीति में क्या होता है कि बैंक प्राइवेटाइज हो रही है तो भाई लगता था सब कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर, प्राइवेट बैंक अच्छा है, अच्छा सर्विस देता है। लेकिन एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर जो जीरो बैलेंस खाता खुलाता है, वो ICICI बैंक में जाके, एक्सिस बैंक में जाके खाता नहीं खुलवा सकता है, क्योंकि उसको 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यही है कि बैंक जो नीति बदल रही है, सरकार जो नीति बदल रही है, RBI जो नीति बदल रही है, वो आने वाले समय में बैंक कर्मियों और पब्लिक के लिए बढ़िया नहीं है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे थे, ये आंदोलन में जो स्ट्राइक है, ये बैंक कर्मी से ज़्यादा इसका नुकसान, बैंक कर्मी से ज़्यादा दिक्कत आम जनता को होने वाला है। तो ये सरकार को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और क्या डिमांड है इसको सही और गलत देखते हुए, इसको, इन सबों का डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस पे देखना एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम हुआ शंकर कुमार दास, मैं यहाँ SBI OA का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। तो इससे नुकसान क्या होने वाला है सर? नुकसान बैंक कर्मियों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन आम नागरिक का, छोटे नागरिक, छोटे जो किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, उनका नुकसान तो ज़रूर अवश्य होगा आगे आने वाले दिनों में। और बैंक को ये प्राइवेटाइज करना, ऐसी क्या ज़रूरत हो गई, जो कि 70 साल से ये बैंक चल रहा है। 1969 में ये नेशनलाइज हुआ, उसके बाद से हाँ, झटके में सबको नेशनलाइज। उसके बाद से क्या बैंक का पतन हुआ है या उत्थान हुआ है, ये सोचना सरकार का काम है। और सरकार कहती है कि हम जो है व्यवसाय करना मेरा काम नहीं है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था कि
व्यवसाय करना मेरा काम नहीं है। तो ये बेचना और खरीदना जो कर रहे हैं सरकारी संपत्तियों का, क्या ये व्यवसाय उनका नहीं है? ये व्यवसाय करके ही वो ज़्यादा मुनाफा कमाना सोच रहे हैं। हम गरीब लोगों का, हम बैंकर्स का शोषण करके वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपनी तिजोरियों को भरना चाह रहा है। तो ये इसका हम लोग विरोध करें। जो आम आदमी है उसको इतना प्राइवेट की चीज़ें समझ में भी नहीं आता है। प्राइवेट का चीज़ समझ में नहीं आता है। उन लोगों का बहुत सारा प्राइवेट का हिडन चार्ज रहता है जो कि आम आदमी को वो समझ में नहीं आता है। आप एक सिंपल समझिए कि हमारे यहाँ तो शेंडो गंजी पहन के भी घुस जाते हैं वो लोग, और हम मेरा खाता खोल दीजिए, हम लोग खोलते हैं। क्या वो प्राइवेट बैंक में उस तरह से घुस पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं घुस पाएंगे। तो ये हम लोगों की लड़ाई जो है, आम जनों की लड़ाई ज़्यादा है, उसके बाद हम लोगों की लड़ाई है। धन्यवाद सर बात करने के लिए।